तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत सिंथिया नाम की एक औरत से होती है जो साइकिक थी। उसके पास एक खास ताकत थी जिसे वो किसी भी इंसान के मन में प्रवेश कर सकती थी और उसके अंदर छिपी यादों और भावनाओं को महसूस कर सकती थी। हर रोज की तरह उसके पास एक क्लाइंट आया, लैरी, जो अपने पास्ट के ट्रॉमा से बचना चाहता था। सिंथिया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसकी यादों में प्रवेश किया। धीरे धीरे वो उसकी बचपन की दुनिया में पहुंच गई। वहां उसने एक पुरानी किताब देखी जिसमें लैरी का नाम लिखा था। उसी पल उसे लैरी की मदद की आवाज महसूस हुई। उसने उस आवाज का पीछा किया और एक ऑफिस तक पहुंची जहां एक रहस्यमय एंटिटी मौजूद था, वही जिसने लैरी को पिंजरे में बंद कर रखा था। सिंथिया ने लैरी को सुरक्षित बाहर आने के लिए प्रेरित किया, लेकिन डर और भ्रम में लैरी पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया। सिंथिया ने उसे याद दिलाया कि सिर्फ वही खुद को आजाद कर सकता है। उसके शब्दों का असर हुआ और लैरी ने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। तभी एंटिटी ने सिंथिया पर हमला किया। हमला करते हुए एंटिटी ने कांच का टुकड़ा सिंथिया के हाथ पर लगा दिया। फिर वो धीरे धीरे रेंगते हुए सिंथिया की ओर बढ़ा। दर्द और खतरे के बावजूद सिंथिया ने लैरी को आश्वस्त किया कि सब ठीक होगा और उन्होंने अगले प्रयास की उम्मीद बनाए रखी। फिर धीरे धीरे सिंथिया ने अपनी चेतना को नियंत्रित किया और अगले ही पल वो वास्तविक दुनिया में लौट आई। वहां लैरी ने उसके हाथ पर कट देखा और उसे माफी मांगी, लेकिन सिंथिया मुस्कुराई और बोली कि आज के लिए उनका समय खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद सिंथिया ने अपनी बेटी जॉर्डन से मदद मांगी। जॉर्डन सिंथिया और उसके पति की एक लौती बेटी थी। जॉर्डन के माता पिता के पास विशेष साइकिक शक्ति थी, लेकिन जॉर्डन के पास ये शक्ति नहीं थी। पर जॉर्डन के पास एक खास स्किल थी जो किसी का भी जानकारी और तथ्य इकट्ठा करने में काम आती थी। तभी दरवाजे पर एक लड़की आई जो घबराई हुई लग रही थी और उसने बताया कि उसे सिंथिया से तुरंत बात करनी है। जॉर्डन ने उसे अंदर बुलाया और उसकी सुरक्षा के लिए परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। लड़की ने बताया कि उसके पिता रास्ते में हैं, लेकिन उसके पिता आने से पहले उसका सिंथिया से मिलना बहुत जरूरी था। जॉर्डन ने लड़की के हाथों पर घाव और निशान देखे जो उसकी परेशानी और भय को दर्शा रहे थे। उसने तय किया कि सिंथिया से मिलने से पहले लड़की की एक छोटी जांच करनी होगी। लड़की ने अपना नाम राइली बताया और कहा कि एमी नाम की एक औरत ने उसके बाप से कहा था कि सिंथिया उसकी मदद कर सकती है। जॉर्डन ने पूछा, किस तरह की मदद? राइली ने जॉर्डन को बताया कि वो एक काली आकृति देखती है जो इंसान जैसी तो है लेकिन पूरी नहीं, और उसकी नजरें इतनी तीखी हैं जैसे वो हमेशा भूखी रहती हो। जॉर्डन ने समझने की कोशिश की कि क्या ये आकृति अभी भी कमरे में मौजूद है। राइली ने डरते हुए कमरे के कोने की ओर इशारा किया। जब जॉर्डन ने उस ओर देखा तो वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब राइली ने महसूस किया कि अब वही आकृति उसके पीछे खड़ी है। इतना कहते ही सिंथिया कमरे में आई और अचानक उस एंटिटी को देखकर डर के मारे पीछे हट गई। उसी समय राइली का बाप रैंडल वहां पहुंच गया और जबरदस्ती राइली को लेकर वहां से चला गया। बाद में जॉर्डन ने सिंथिया से ये पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और क्या उन्हें पुलिस को बताना चाहिए। सिंथिया ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती और राइली के लिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जॉर्डन ने जोर दिया कि कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन सिंथिया ने कहा कि उस लड़की के साथ कुछ बहुत भयानक जुड़ा है। जॉर्डन ने कहा कि उस लड़की की मदद सिर्फ वो ही कर सकती है, लेकिन सिंथिया ने सिर हिलाकर कहा कि वो उस अंधेरे से जुड़ना नहीं चाहती। जॉर्डन ने शांति से याद दिलाया कि पापा होते तो शायद मदद कर सकते। सिंथिया ने दर्द भरे लहजे में कहा कि इसी वजह से वो अब उनके साथ नहीं है। अब सिंथिया ने राइली की मदद करने से खुद को अलग रखा और वही जॉर्डन ने गुस्से और दृढ़ निश्चय के साथ तय किया कि अब वो अकेले ही राइली की मदद करेगी। उसने लैपटॉप पर उस औरत एमी की तलाश शुरू की जिसे राइली ने सिंथिया की पास्ट मरीज बताया था। कई घंटे की मेहनत के बाद जॉर्डन ने आखिर में उस औरत का पता ढूंढ लिया। अगली सुबह जॉर्डन ने अपनी माँ से झूठ बोलकर उस औरत से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वो घर से निकली, सिंथिया ने अपनी नोटबुक खोली और उसमें राइली से जुड़ी एंटिटी की स्केच देखी जो उसने पहले बनाई थी। दूसरे सीन में जॉर्डन शहर के पुराने इलाके में पहुंची जहां वो एमी नाम की एक औरत से मिली। उसने पूछा कि क्या वो राइली हैरिस को जानती है। ये नाम सुनते ही एमी का चेहरा बदल गया। उसे राइली का बाप रैंडल हैरिस याद आ गया, वही आदमी जो केनलवर्थ का रहने वाला था और जिसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। एमी ने बताया कि उसने ही राइली को मदद के लिए सिंथिया के पास भेजा था और उसके बाद उसने जॉर्डन को रैंडल के घर का पता भी दे दिया। इस जानकारी के बाद जॉर्डन राइली के पिता रैंडल से मिलने उसके घर पहुंची। रैंडल ने शुरुआत से ही रूखा व्यवहार किया और साफ कह दिया कि उसकी बेटी को किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। जॉर्डन ने हार नहीं मानी और पूछा कि क्या वो राइली से खुद बात कर सकती है। रैंडल ने ठंडे स्वर में कहा कि राइली घर पर नहीं है और ये कहकर अंदर अपने वर्कशॉप में चला गया। लेकिन जॉर्डन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने घर के आसपास नजर डाली और फिर धीरे धीरे घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी। वहां उसे बेसमेंट की खिड़की से हल्की हरकत दिखाई दी। उसने झांक कर देखा तो उस अंधेरे में राइली बैठी हुई दिखी। खतरे का एहसास होने के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और राइली की मदद करने के इरादे से धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर जॉर्डन को एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया जो उसे बेसमेंट का रास्ता लगा, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर सिर्फ कपड़ों से भरी एक अलमारी निकली। वो वापस लौटने ही वाली थी कि तभी उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी।
उसने हिम्मत करके कपड़ों को हटाया और पाया कि पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा था। ये देखकर जॉर्डन ने जल्दी से एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और सावधानी से ताला खोलने लगी। कुछ ही सेकंड बाद ताला खुल गया और जॉर्डन धीरे धीरे नीचे उतरी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, एक दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज आई। उसने तुरंत अपनी माँ सिंथिया को कॉल करने की कोशिश की। तभी अचानक वो दरवाजा जोर से खुला और सामने से राइली बाहर निकली। राइली डर और घबराहट में बोली कि उसका बाप उसे यहाँ जबरदस्ती नहीं रखता, बल्कि किसी और को यहाँ बंद रखता है। जॉर्डन ने तुरंत पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी उसकी माँ सिंथिया का फोन आया। उसी वक्त रैंडल पीछे से आया और जॉर्डन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इधर एमी ने सिंथिया को कॉल किया और पूछा कि क्या जॉर्डन ने रैंडल से संपर्क किया। सिंथिया थोड़ी हैरानी में रुकी और पूछा कि रैंडल कौन है। एमी ने बताया कि जॉर्डन ने कहा था कल रात एक लड़की उनके घर आई थी और वो लड़की उसी आदमी की बेटी है। अब सिंथिया को सब समझ में आ गया कि उसकी बेटी राइली से मिलने गई है। इस बीच जॉर्डन को होश आया तो उसने पाया कि वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके पास एक औरत भी बंधी हुई थी। डर के मारे जॉर्डन ने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। तभी रैंडल कमरे में आया। जॉर्डन रोते हुए बोली कि वो बस राइली की मदद करना चाहती है। रैंडल ने गंभीर और ठंडे स्वर में कहा कि कोई भी राइली की मदद नहीं कर सकता। जॉर्डन ने उम्मीद में कहा कि अगर वे समझ पाएं कि वो एंटिटी क्या चाहती है तो शायद उसे भगा सकते हैं। रैंडल ने ठंडे और डरावने स्वर में कहा कि उसे पता है वो एंटिटी क्या चाहती है। फिर उसने राइली को आगे आने का इशारा किया। तभी राइली धीरे धीरे आगे बढ़ी और जॉर्डन के पास पहुंच गई। उसने पहले जॉर्डन से माफी मांगी और फिर अपने हाथ जॉर्डन के कंधे पर रख दिए। उसी पल वही भयानक एंटिटी पीछे प्रकट हुई और उसने जॉर्डन को पकड़ लिया, जिससे उसके शरीर और मन में डर फैल गया। राइली ने जैसे ही हाथ हटाया, एंटिटी भी अचानक गायब हो गई। डर और राहत के मिश्रित भाव के बीच रैंडल और राइली कमरे से बाहर चले गए। उसी समय सिंथिया और एमी रैंडल के घर की ओर बढ़ रहे थे। वहीं रैंडल राइली पर दबाव डाल रहा था कि वो जल्दी से जॉर्डन को ट्रक में डाल दे। राइली ने संदेह और हिम्मत के मिश्रित भाव के साथ पूछा कि वे यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। रैंडल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि जॉर्डन अलग है और लोग उन्हें ढूंढने आएंगे, इसलिए यहाँ से भागना जरूरी है। राइली चुपचाप प्लायर्स उठाती है और कहती है कि उसे अपना बैकपैक लेने जाना है। बेसमेंट में लौटते ही उसने जॉर्डन से पूछा कि क्या सच में सिंथिया ने उसे देखा। जॉर्डन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसने फिर प्लायर्स जॉर्डन को दे दिए और कहा कि वो बाहर रहकर रैंडल को व्यस्त रखेगी ताकि जॉर्डन यहाँ से तुरंत भाग सके। जॉर्डन ने जिप-टाई काटने की कोशिश की, लेकिन प्लायर्स फिसल गए। उसने फिर पूरी ताकत लगाई और आखिर में जिप-टाई तोड़ दी। इसके बाद प्लायर्स से उसने दूसरी औरत को भी आजाद किया और दोनों ने जल्दी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी रैंडल वहां पहुंच गया और उसने पिस्तौल जॉर्डन की तरफ तान दी। तभी राइली दौड़ती हुई आई और चीखी कि सिंथिया उनकी मदद कर सकती है। तब भी रैंडल नहीं माना और उसे सामने से हटने को कहा, लेकिन तभी दूसरी औरत ने उसे धक्का दे दिया और उसी झटके में गोली चल गई और सीधे गोली राइली को लग गई और वो दर्द और आघात में गिर पड़ी। जॉर्डन तुरंत उसकी मदद में लगी और खून रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसका सिर घूमने लगा और सब कुछ धुंधला हो गया। कुछ पल बाद जब उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने सामने एक भयानक एंटिटी देखा, जिसने अचानक उसका चेहरा पकड़ लिया। जॉर्डन को अंदर डर और पीड़ा की गहरी अनुभूति हुई। थोड़ी देर बाद जॉर्डन होश में आई और डर के मारे बेसमेंट से भाग निकली। वो सड़क तक पहुंची जहां उसे एमी और सिंथिया मिल गए। वहीं रैंडल अपनी ट्रक में बैठकर तेजी से वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस स्टेशन में जॉन नाम का एक अधिकारी, जो सिंथिया का दोस्त था, सिंथिया को बताया कि राइली का शरीर कॉमन ग्रोव हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जॉन ने आगे बताया कि फोरेंसिक टीम ने उस घर में और भी अवशेष पाए, जिससे ये पता चला कि रैंडल ने कई लोगों को उसी बेसमेंट में बंद रखा था। एमी ने पूछा कि क्या उन्होंने रैंडल को पकड़ लिया। जॉन ने गंभीर स्वर में कहा कि अभी नहीं, लेकिन वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसी बीच कुछ ऑफिसर्स ने जॉर्डन को अपने साथ पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान जॉर्डन ने फिर से उस भयानक एंटिटी को देखा। डर के मारे वो चिल्लाई, लेकिन अचानक एंटिटी गायब हो गई। घबराहट में जॉर्डन घर लौट गई। घर पहुंचकर उसने सिंथिया को बताया कि उसे वो एंटिटी दिखाई दे रही है। सिंथिया ने उसे समझाया कि ये सिर्फ उसके ट्रॉमेटिक अनुभवों का असर है। जॉर्डन ने गुजारिश की कि सिंथिया उसके मन में देखे, ताकि पता चल सके कि एंटिटी क्यों बार बार दिख रही है, लेकिन सिंथिया ने मना कर दिया। जॉर्डन ने जोर देकर कहा कि वो जानती है कि सिंथिया अपने पति की यादों से डरती है। उसने चेतावनी दी कि डर तब भी खत्म नहीं होगा, चाहे सिंथिया देखे या ना देखे। सिंथिया चुप रही, दुखी और निराश। फिर जॉर्डन ने उसे कायर कहा और कमरे से चली गई। एमी ने बीच में कहा कि एक बुद्धिमान औरत ने कहा था कि डर पर काबू पाने का तरीका है उसका सामना करना। फिर उसने याद दिलाया कि सिंथिया ने दूसरों की मदद में साल बिताए, लेकिन खुद की नहीं, और जो भी डर है उसने उसे पहले बड़ी मुश्किलें झेली हैं। एमी ने जोड़ा कि अब जॉर्डन को उसकी मदद की जरूरत है। एमी की बातों ने सिंथिया के अंदर के डर को धीरे धीरे पिघला दिया। उसने गहरी सांस ली और आखिर में जॉर्डन की थेरेपी के लिए तैयार हो गई। उसने एमी से कहा कि अगर कुछ भी गलत महसूस हो तो उसे तुरंत बुला ले। फिर सिंथिया ने जॉर्डन के माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल सिंथिया ने खुद को जॉर्डन के मन के अंदर पाया। वहां चारों ओर धुंध और बिखरी हुई यादें थीं। दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग चिपकी थी, जिस पर लिखा था, थेरेपिस्ट ने महिला को मौत तक धकेला। दावा किया कि वो औरत एक दानव के कब्जे में थी।
ये देखकर सिंथिया का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक प्रार्थना सी बड़बड़ाई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को अपने पुराने घर के बाहर खड़ा पाया। वहां उसे छोटी जॉर्डन बैठी दिखी। सिंथिया ने मुस्कुराते हुए उसे पूछा, क्या तुम अंदर आना चाहती हो? जॉर्डन ने धीरे से सिर हिलाकर ना कहा। सिंथिया ने कोमल स्वर में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जब तैयार हो तब आना। तभी अचानक एक आदमी ने गुस्से में शराब की बोतल फेंकी और बिना कुछ कहे चला गया। सिंथिया ने एक पल को पीछे देखा, फिर जॉर्डन को आश्वासन दिया सब ठीक रहेगा, और फिर घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया, उसे अपने चारों ओर कुछ अजीब महसूस हुआ और अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने उस पर हमला किया। सिंथिया चीख उठी। उसके हाथ में तेज जलन महसूस हुई, मानो कोई चीज उसकी त्वचा में जलता हुआ निशान बना रही हो। एमी ने सिंथिया को झटके से होश में लाया। इसके बाद सिंथिया अस्पताल पहुंची, जहां लैरी ने उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। सिंथिया ने हैरिस परिवार से जुड़े एक केस के बारे में जानकारी मांगी। लैरी ने समांथा हैरिस का नाम लिया, जो अस्पताल में एक गंभीर मामले से जुड़ी थी, एक ऐसा मामला जिसमें फ्लैश ईटिंग डिजीज जैसी स्थिति थी। उसने बताया कि डॉक्टर विटेकर उस केस के लीड थे, लेकिन अब उन्होंने रिटायर ले लिया है। इसके बाद सिंथिया डॉक्टर विटेकर से मिलने चली गई और वो उसे मिल गई। सिंथिया ने बताया कि उसकी क्लाइंट में समांथा जैसी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर विटेकर ने केस के बारे में विस्तार से बताया कि समांथा अपने पति और बेटी के साथ आई थी और उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ गई थी, और फिर 2 हफ्ते बाद उसके बाल झड़ गए, फिर उसके दांत और नाखून, और ऐसा लग रहा था कि वो अंदर और बाहर से सड़ रही थी। उस समय समांथा ने विटेकर को बताया कि उसे कुछ छू रहा है और वो उस जीव को उसे दिखा सकती है। फिर विटेकर ने उसकी बांह पर बने निशान दिखाए और कहा कि समांथा चाहती थी कि वो समझे कि उसकी बीमारी दवा से ठीक नहीं हो सकती थी। उसने आगे बताया कि उसकी बेटी राइली अंतिम दिनों तक उसके साथ रही और उसके हाथ पकड़े रही। विटेकर ने कहा कि अगर सिंथिया की क्लाइंट में भी वही लक्षण हैं, तो किसी साइकिक की मदद लेना बेहतर होगा। इधर जॉर्डन को सपना आया। उसने खुद को एटिक की ओर चलते देखा, जहां एंटिटी ने उस पर हमला किया। तभी जॉर्डन जाग गई और समझी कि ये सिर्फ सपना था। उसी समय उसके कमरे का दरवाजा खुला। एमी ने आवाज सुनी और सोचा कि सिंथिया लौटी है, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उधर जॉर्डन अपनी माँ को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकली। उसने साइड से आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि एंटिटी उसके पीछे छिपी हुई थी। फिर वो सीढ़ियां उतरकर रसोई में गई और वहां एंटिटी की स्केच देखी, जिसे सिंथिया ने बनाई थी। तभी उसने एंटिटी को फ्रिज के पीछे देखा और उसी वक्त रैंडल ने उस पर हमला किया। सिंथिया घर लौट आई और फर्श पर एमी को पाई। उसने उसे होश में लाया और पूछा, यहाँ क्या हुआ था? एमी ने धीरे से कहा, यहाँ कोई आया था। ये सुनकर सिंथिया डर के मारे जॉर्डन के कमरे की ओर भागी, लेकिन उसे वहां नहीं पाया। उसने तुरंत जॉन को फोन किया। उधर रैंडल ने जॉर्डन को जंगल में एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। जॉर्डन डर के मारे चिल्लाई और किसी तरह ढक्कन खोलने में सफल हुई, लेकिन रैंडल ने उसके कंधे पर फावड़ा रखकर उसे चुप करा दिया। जॉर्डन ने कांपते हुए कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रैंडल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि ये राइली या उसके बारे में नहीं, बल्कि उस एंटिटी के बारे में है। उसने बताया कि जब राइली मर रही थी तो उसने उसका हाथ पकड़ा था, इसलिए अब वो एंटिटी जॉर्डन के अंदर है। रैंडल ने कहा कि जब जॉर्डन मरेगी तो वो एंटिटी भी उसके साथ मर जाएगी। इतना कहकर रैंडल ने बक्से का ढक्कन बंद किया, उसे कब्र में फेंका और मिट्टी से ढक दिया। बाद में एक अधिकारी ने जॉन को बताया कि रैंडल हैरिस ने खुद सरेंडर कर दिया है। सिंथिया ने गुस्से में उसे पूछा, जॉर्डन कहाँ है? लेकिन रैंडल चुप रहा। सिंथिया ने जोर देकर कहा कि जॉन उसे रैंडल से बात करने दे, क्योंकि ये उसकी बेटी का मामला है। जॉन कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर जॉन ने सिंथिया को उस सेल में छोड़ दिया जहां रैंडल को बंद रखा गया था। सिंथिया ने सीधे रैंडल के माथे पर अपनी उंगली रखी और उसके मन में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि राइली अपनी माँ की मृत देह के पास रो रही है, जबकि रैंडल बाहर खड़ा है। कुछ समय बाद सिंथिया खुद को जंगल में पाई, जहां रैंडल जॉर्डन को दफनाने में लगा था। रैंडल ने कहा कि उसे अपनी बेटी छोड़नी होगी और सिंथिया को उसके मन से बाहर जाने के लिए कहा। सिंथिया तुरंत वास्तविकता में लौट आई। इसी बीच एंटिटी जॉर्डन के पास आई और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, फीड मी। फिर उस पर हमला कर दिया। सिंथिया जल्दी से जंगल की ओर गाड़ी चलाती हुई वहां गई। एमी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सिंथिया ने मना किया कि इस मामले में पुलिस मदद नहीं कर सकती। थोड़ी दूरी के बाद वे उसी जगह पहुंची जहां जॉर्डन को दफनाया गया था। सिंथिया और एमी खुदाई करने लगे और उधर पुलिस भी उनके टायर ट्रैक्स देखकर वहां पहुंच गए। अंततः सिंथिया ने जॉर्डन को पाया, लेकिन एंटिटी को देखकर डर के मारे सन्न रह गई। पर अगले ही पल एंटिटी गायब हो गई। फिर सिंथिया ने जॉर्डन को जगाया। एमी फिर से पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन सिंथिया ने उसे रोका और कहा कि अब समय बहुत कम है, उन्हें यहीं इसे खत्म करना होगा। सिंथिया ने एमी से कहा कि वो पुलिस को भटकाए। फिर एमी पुलिस को भटकाने चली गई, जबकि सिंथिया जॉर्डन के मन के अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि जॉर्डन घर के बाहर बैठी है। सिंथिया ने उसे वहीं रहने को कहा। फिर वो एटिक में पहुंची और अपने पति की मृत देह लटकती हुई देखी। जॉर्डन भी घर में प्रवेश करती है। इसी बीच सिंथिया ने एंटिटी का सामना किया और कहा कि जॉर्डन को अकेला छोड़ दे। एंटिटी सिंथिया की ओर बढ़ी और बोली, फीड मी। फिर एंटिटी ने उस पर हमला कर दिया। तभी सिंथिया ने हाथ उठाया, एंटिटी के माथे पर अपनी उंगलियां रखी और कुछ पढ़ना शुरू किया। सिंथिया उसके मन के अंदर चली गई।
जहां उसे कुछ डरावने विजन्स दिखे। फिर वो एक जगह पहुंची और डर के मारे इधर उधर देखने लगी, जहां उसे एक भाला मिला। फिर वो कांपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी और एंटिटी के सामने पहुंच गई। एंटिटी फिर से वही शब्द बड़बड़ा रही थी। फिर वो सिंहासन से उठकर सिंथिया की ओर बढ़ने लगी। बाहर की दुनिया में जॉर्डन एटिक में पहुंची और अपने पिता की मृत देह देखकर बहुत उदास हो गई। उसी समय जॉन ने सिंथिया को ढूंढकर जगाने की कोशिश की, जिससे उसका ध्यान भटक गया और जब उसने सामने देखा, एंटिटी गायब हो गई थी। सिंथिया ने एंटिटी को ढूंढना जारी रखा, लेकिन तभी सिंहासन के पीछे से पेड़ की जड़ों जैसी चीजें बाहर निकलकर उसे पकड़ लेती हैं और कसकर बांध देती हैं। तभी एंटिटी पुनः प्रकट होती है और सिंथिया की ओर बढ़ती है। सिंथिया एंटिटी से विनती करती है कि उसे लिया जाए और जॉर्डन को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसी पल जॉर्डन पीछे से आती है और भाले को एंटिटी के सिर में घोंप देती है। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि जॉर्डन ने भी अपनी माँ बाप जैसी ताकतें हासिल कर ली थीं। फिर जॉर्डन ने सिंथिया को आजाद किया। सिंथिया ने कहा कि अब इसे खत्म करना होगा। इसके बाद दोनों ने पास के हथियार उठाए और एंटिटी पर हमला किया। अंततः उन्होंने उसे मार दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद वे दोनों वास्तविकता में लौटकर खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। 6 महीने बाद सिंथिया फिर जॉर्डन के मन में गई और पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है। जॉर्डन ने सिर हिलाया और सिंथिया ने उसे घर की ओर मार्गदर्शन किया। जब वे अटिक की सीढ़ियों पर पहुंचे, सिंथिया ने कहा कि केवल तब आगे बढ़ो जब तुम तैयार हो। फिर जॉर्डन सीढ़ियां चढ़ी और अपने बाप की मृत देह देखी। उसने धीरे से रस्सी हटाई और अगले ही पल बाप की लाश गायब हो गई। सिंथिया ने जॉर्डन को कहा कि वो उस पर गर्व महसूस करती है और अब उसकी बारी है कि वो सिंथिया के लिए वैसा करे। जॉर्डन हंसी और बोली कि वो अभी तैयार नहीं है कि वो वही कर सके जो उसकी माँ करती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।